क्या नीतीश की प्रगति यात्रा से निकलेगा बड़ा संदेश? लालू संग जाएंगे सुशासन बाबू, फिर बदलेंगे भेष। दल बदलू कल्चर वाली राजनीति से ही क्या चलेगा ये देश? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कड़कड़ाती ठंड के बीच अब जिस तरीके से इस सर्दी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार का जो सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचता दिखाई पड़ रहा है, इस पर अब सबकी जो है दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री की चुप्पी और लालू यादव के सियासी बयान के बाद जो है बिहार में पारा जो है चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में एक बार फिर से अब सबके जहन में ये सवाल आने शुरू हो गए हैं कि लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से जो है अब तक जो है नीतीश बाबू ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, तो क्या एक बार फिर से जो है नीतीश बाबू बिहार में बड़ा खेला करने जा रहे हैं? इसको लेकर लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बिहार की जो ताजा स्थितियां हैं उन पर अगर हम नजर डालें तो हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सियासी गर्मागर्मी जोरों पर पहले से ही है और जिस तरीके से नीतीश बाबू खुद को जो है सीएम पहले से ही घोषित कर चुके हैं और उस सीएम की घोषणा के बावजूद जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से बयान आया बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इसको लेकर, और उसके अलावा अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया था और उन तमाम बयानों को लेकर नीतीश कुमार की जो है चुप्पी अब तक बनी हुई है, बरकरार है। और इसके बाद जिस तरीके से अब लालू यादव ने जो खुला ऑफर नीतीश बाबू को दिया, दरअसल इसको लेकर भी अब तमाम तरह की सरगर्मियां जोरों पर दिखाई पड़ रही है कि क्या अब जो नीतीश ने अपनी यात्रा प्रगति यात्रा का जो दूसरा चरण शुरू किया है, क्या इससे कोई बड़ा संदेश निकलने वाला है क्या? क्योंकि जिस तरीके से हालांकि तेजस्वी यादव जो है दरवाजे बंद कर चुके हैं नीतीश बाबू के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो लालू प्रसाद यादव का बयान आया माफी मांगते हुए कि जो हुआ सो हुआ, अब जो है अगर चाहें तो नीतीश कुमार को वापस आना चाहिए और नीतीश कुमार को इस विषय में सोचना चाहिए। अब इसको लेकर भी अब तक जो है नीतीश बाबू का कोई बयान सामने हालांकि नहीं आया है। प्रगति यात्रा हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद से जो है के कारण उनकी यात्रा जो है स्थगित हो गई थी, लेकिन अब जो है आज से प्रगति यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसीलिए दरअसल अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश बाबू की जो चुप्पी अब तक थी प्रगति यात्रा में लोगों से संवाद वो करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित वो करेंगे, क्या अब यात्रा के जरिए अपनी बातों का संदेश जो है पहुंचाने की कोशिश जो है नीतीश बाबू की जाएगी क्या? इसको लेकर दरअसल अब जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। बड़ा जो है बदलाव करने के मूड में साफ तौर पर नीतीश बाबू दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 2023 में महागठबंधन से अलग होने से पहले भी मुख्यमंत्री ने इसी तरीके से मौन धारण किया हुआ था। तो अब एक बार फिर से जब तमाम जो है दिल्ली से लेकर बिहार तक जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं और उन पर जिस तरीके से नीतीश कुमार अब तक मौन साधे हुए हैं, ये तमाम तरह के सवाल जो है खड़ा करता है कि क्या नीतीश बाबू एक बार फिर से जिस तरीके से जो चुप्पी अपनी लेके बैठे हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई कहानी, कोई खिचड़ी, कोई सियासी खिचड़ी बिहार में पकने वाली है क्या? क्योंकि स्वाभाविक है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर से जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी सियासी खिचड़ी पकाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब दरअसल जो राजनीति के जानकार है वो ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश बाबू बाजी पलट लें। अब इसमें दोष किसका है? तो सियासत के जानकार दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अमित शाह के एक बयान ने नीतीश कुमार को सोचने पर विवश कर दिया है, क्योंकि बिहार के नेतृत्व को लेकर अमित शाह ने जिस तरीके से साफ तौर पर ये कहा था गोलमोल जवाब देते हुए, इस बयान पर आने वाले दिनों में अगर पलटासन की नौबत आई, इस तरह की जो है बातचीत चल रही थी, तो देखिए पलटासन की नौबत साफ तौर पर आ गई है।
और जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर जब बयान दिया था अमित शाह ने, जब तमाम जो है किरकिरियां हो रही थी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी तक लिखी थी। आप सोचिए कि नीतीश कुमार को और जेडीयू के नीतीश कुमार और दरअसल नायडू को कि आप अभी भी विचार कर लें, अपना जो समर्थन है वो केंद्र के साथ तोड़ दे। तो जो है तमाम तरह की गतिविधियां बनी हुई हैं, उन गतिविधियों के बीच अब सबकी जो निगाहें हैं दरअसल वो नीतीश कुमार के मौन पर, उनकी चुप्पी पर टिकी हुई है कि आखिर अब इस मौन के पीछे, अब इस शांति के पीछे कौन सा बड़ा सियासी तूफान जो है बिहार में छुपा हुआ है। क्योंकि साफ तौर पर अगर आने वाले समय में फिर से पलटने की स्थिति में अगर नीतीश बाबू आते हैं, 5वीं बार ये होगा अगर नीतीश बाबू जो है पलटूराम की भूमिका निभाएंगे, तो साफ तौर पर इसकी जो धमक है वो दिल्ली तक सुनाई देगी। क्योंकि जेडीयू के 12 सांसदों की बदौलत ही जो है केंद्र में सरकार टिकी हुई है। तो जाहिर तौर पर अगर नीतीश बाबू साफ तौर पर इस बार फिर से पलटी मारते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश के अंदर ये डर सता रहा है कि क्या कहीं बीजेपी जो महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला था वो तो कहीं बिहार में अख्तियार नहीं कर लेगी। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने ये बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने साफ कहा कि ये जो है संसदीय बोर्ड में डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इसका जवाब जो है साफ तौर पर नीतीश बाबू ने, जो हर चुनाव में स्लोगन लाते हैं, पिछली बार था कि बागों में बहार है नीतीश कुमार, और इस बार जो है कौन मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार चेहरा होगा, जैसे स्लोगन जो है लगातार चल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया है सीएम पद के लिए। लेकिन बीजेपी में जो है साफ तौर पर खलबली इस बात की मची हुई है कि नीतीश ने बगावती तेवर दिखाते हुए कैसे पहले ही खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इसका जो है हिंट भी साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया कि संसदीय बोर्ड तय करेगा आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा और किसके नेतृत्व में जो है बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे वाला हाल उनके साथ बिहार में हो, दरअसल इसीलिए जो है अब बिहार में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। क्योंकि अब समय नजदीक आने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं। आरजेडी कैसे जो है स्वागत कर रही है, बीजेपी कैसे नेग्लेक्ट नीतीश बाबू को करने की कोशिश करे, और इन्हीं तमाम समीकरणों के बीच दरअसल जो चुप्पी साधे नीतीश कुमार बैठे हैं, इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब बिहार में कुछ बड़ा पकने वाला है, क्या नीतीश बाबू एक बार फिर से जो है बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, क्या नीतीश बाबू की जो प्रगति यात्रा आज से शुरू होनी है, जो हो रही है, इससे एक बड़ा संदेश देने की तैयारी क्या आरजेडी को होगी, क्या इंडिया ब्लॉक को होगी, क्या एनडीए गठबंधन को होगी। हालांकि नीतीश बाबू के मौन को लेकर क्या आपको लगता है कि बिहार में क्या फिर से सियासी तूफान के समीकरण बन रहे हैं क्या, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।